दोस्तों क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता। वैसे भी आज की समय में राजनीतिक भी हो गई है कि आप कुछ भी कह नहीं सकते हैं। वैसा ही आपको देखने को मिलेगा, पूरे भारत में ऐसे देखने को मिल सकता है कि राजनीति जो है वो अनिश्चितताओं का खेल बन चुका है। वहाँ कुछ भी संभव नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई गैर नहीं है। जैसे क्रिकेट में कहा जाता है कि अगर किसी भी जीत का प्रतिशत लगभग लगभग उसकी जीत पक्की है, फिर भी उनमें अनिश्चितता होती है कि हार भी सकती है। काहे ना उसकी जीत 99.9% हो, लेकिन 100% पहले नहीं बता सकती और नहीं उसको दी जा सकती कि आप 100% इस मैच को जीत जाएंगे। 1%, 0.1% उनको रखा जाता है कि आप हार भी सकते हैं। वैसे ही 0.1% राजनीति में भी संभावनाएं जो हैं वो व्यक्त की जा सकती हैं। दोस्तों, जो राजनीति है उसमें भी कहा जा सकता है कोई अपना नहीं है और कोई गैर नहीं है। कहीं ना कहीं राजनीति की बहुत बड़ी चाल है, बहुत बड़ी समस्या है और सबसे बड़ी ये बात है दोस्तों समझने वाली है कि आज बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो आप भी सुनेंगे तो हिल जाएंगे। आकाश आनंद भी क्या कहे हैं बहन जी के लिए और बहन जी ने भी आकाश आनंद के लिए क्या कही है और उनके ट्वीट के माध्यम से क्या तय होता है क्या नहीं, आपको विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। क्या आकाश आनंद फिर से बीएसपी का कमान संभाल रहे हैं? क्या आकाश आनंद फिर से बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करेंगे? ऐसे बहुत तमाम मुद्दे हैं और बहन जी ने आकाश आनंद के लिए क्या कहा, उनके फैंस क्या कहें, आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, मैं मंगलजीत और आप देख रहे हैं प्रकाश इंडिया। आज बात करने की कोशिश करेंगे जो आकाश आनंद का ट्वीट है। सबसे पहले उनका ट्वीट सुनाने की कोशिश करेंगे। ट्वीट में आकाश आनंद कहते हैं कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यूपी की 4 बार रही मुख्यमंत्री और लोकसभा और राज्यसभा की भी कई बार रही सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को मैं अपना दिल से एकमात्र राजनीतिक गुरु व आदर्श मानता हूँ। आज मैं यह प्रण लेता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी के हित के लिए मैं अपने रिश्ते नातों को व खासकर अपने ससुराल वालों को कतई भी बाधा नहीं डालूंगा। इसके बाद में दोस्तों एक और ट्वीट करते हैं और उस ट्वीट में कहते हैं कि यही नहीं बल्कि कुछ दिन पहले किए गए अपने ट्वीट के लिए भी माफी मांगता हूं, जिसकी वजह से आदरणीय बहन जी ने मुझे पार्टी से निकाल दिया था और आगे इस तरह की बात को सुनिश्चित करूंगा कि मैं किसी की राजनीतिक फैसले के लिए किसी की भी नाते, रिश्तेदार और सलाहकार की कोई सलाह नहीं मानूंगा। इस तरह से जो बहन जी हैं उनका दिल जीतने के लिए, जो अपनी गलती की है उस गलती को स्वीकार करने के लिए आकाश आनंद जी ने ये ट्वीट किए। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसे नाते से कभी भी दूर रहूंगा, ऐसे मशविरा नहीं लूंगा, ऐसे लोगों से सलाह नहीं लूंगा जो पार्टी के हित में ना हो। तीसरा ट्वीट करते हुए कहते हैं और सिर्फ आदरणीय बहन जी के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का ही पालन करूंगा तथा पार्टी में अपने बड़ों की व पुराने लोगों की भी पूरी तरह इज्जत करूंगा और उनके अनुभव से काफी कुछ सीखूंगा। इसके बाद में छोटा ट्वीट करते हुए कहते हैं कि आदरणीय बहन जी से अपील है कि वे मेरी सभी गलतियों को माफ करके मुझे पुनः पार्टी में काज करने को मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। साथ ही अब मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा जिससे पार्टी व आदरणीय बहन जी के आत्मसम्मान व स्वाभिमान को ठेस पहुंचे। इसके बाद में दोस्तों बहन मायावती जी ने बहुत बड़ी बातें कह दी। दोस्तों, समझने वाली बात है कि जो आकाश आनंद है वो माफी भी मांगते हैं और भविष्य में ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद में जो बहन जी का ट्वीट आया है वो आपको भी हैरान कर देगा। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बहन कुमारी मायावती जी ऐसा बात कह सकती हैं आकाश आनंद के लिए। दोस्तों, वो कह रही है बहन कुमारी मायावती जी अपना, कहा जाता है कि दिल्ली दरिया दिल्ली दिखाते हुए उनको कहा कि मैं, उनका जो ट्वीट है उनको पढ़कर मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। वो कहती हैं कि श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा आदर सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी और मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनजर इन्हें एक और मौका दिया जाना चाहिए। दोस्तों, समझने वाली बात है कि बहन जी ने बहुत बड़ी बातें कह दी आकाश आनंद को पार्टी में वापस लेकर। फिर दोबारा ट्वीट करती हैं और कहती हैं वैसे अभी मैं स्वस्थ हूं और अब जब पूरी तरह से स्वस्थ रहूंगी मानवर श्री कांसीराम जी की तरह पार्टी और मूवमेंट के लिए पूरे जी जान व तमन्यता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूंगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूं, वो अटल रहूंगी। इसके बाद में तीसरा ट्वीट करती हैं और कहती हैं वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश आनंद
अपनी तमाम गलतियों के लिए माफी मांगने व आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वह लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है। आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में आगे ना आने का संकल्प किया है। किंतु आकाश आनंद के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम है। उन्हें गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसलिए उनको माफ करने और पार्टी में वापस लेने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। ये ट्वीट कर वो बता देती हैं कि जो उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ हैं उनको माफ नहीं किया जाए। दोस्तों बहुत सारे फैंस का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि शाम को सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाता है तो उससे भूला नहीं कहते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बहुजन समाज पार्टी में आकाश आनंद जो आए हैं उनको लेकर आप किस तरह सोचते हैं, उनके बातों को लेकर किस तरह सोचते हैं और जिस तरह से उन्होंने एंट्री मारी फिर से और बहन जी ने उनको एंट्री दिया किस तरह से आप देखते हैं प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।